तमाम मीडिया के दोस्त, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मीडिया के दोस्त जो तशरीफ़ फरमा हैं, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आपको याद होगा कि पिछले दिसंबर में हमने एक रैली निकाली थी और उस वक्त हमारे किसानों की एक ही डिमांड थी, जो ईरान से स्मगलिंग शुदा सेब पाकिस्तान आ रहा था, तो हमने वो रैली निकाली थी इसलिए कि जो सेब ईरान से आ रहा है, इसकी वजह से जो पाकिस्तान में सेब है, ख़ासकर हमारे बलूचिस्तान में, उसकी कीमत कम मिल रही है, क्योंकि ईरानी सेब जो है वहाँ पानी, बिजली, हर चीज़ सस्ती है, जिसकी वजह से उसकी पैदावारी लागत जो है वो कम आती है और हमारी जो पैदावारी लागत है वो ज़्यादा होती है। तो हमने दिसंबर में ये प्रोग्राम किया। उसके बाद हमारी असद उमर और उनकी पूरी टीम से मुज़ाकरात हुए और उस मुज़ाकरात के बाद उन्होंने बहुत मेहरबानी की और जो ईरान से स्मगल शुदा सेब आ रहा था उस पर पाबंदी लगा दी, जिसकी वजह से हमारा जो किसान था बलूचिस्तान में जिसने अपना सेब काश्त किया था, उसको सही रेट और मुनासिब कीमत मिली, जिससे उसका, वैसे तो किसान को इस साल इस दफ़ा नुकसान हुआ कि खाद की बहुत शार्टेज रही, खाद टाइम पे नहीं मिली, जिसकी वजह से हमारा किसान जो था वो पहले इतनी मुश्किलात में था, लेकिन थोड़ा सा बेहतर हुआ कि उसके नुकसानात में कुछ थोड़ी सी कमी आई। दूसरा, हमने 20 दिसंबर को पंजाब में एक रैली निकाली थी, जिसमें किसानों का डिमांड थी कि गंदम का रेट 2200 पर मन किया जाए। मैं मशकूर हूँ चीफ सेक्रेटरी पंजाब का भी, जिन्होंने हमारे से मुज़ाकरात किए और हमारे किसानों की बात सुनी और रेट जो था 2200 मन उन्होंने पर मन रेट कर दिया। मैं मशकूर हूँ चीफ सेक्रेटरी पंजाब का और मैं मशकूर था जो गवर्नमेंट चली गई असद उमर और उनकी टीम का, जिन्होंने हमारे मुतालबात माने। और जैसे कि अभी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है, तो हमारी किसानों की मीटिंग कोई दिसंबर में हुई थी। वो अपोजिशन लीडर थे, हम सारे किसान गए थे, उनकी वीडियो भी आपसे शेयर कर लेंगे। तो हमने शहबाज शरीफ से एक ही बात की थी कि जो हमारे किसान, हमारे लोग हैं, जो शोधा हैं, जो बॉर्डरों पे हमारे लोग हमारी हिफाजत के लिए अपनी जान के नजराने पेश कर रहे हैं, अगर आप लोगों का रवैया ये रहा तो हम किसान आपके ख़िलाफ़ आवाज़ें बुलंद करेंगे। और यहाँ तक हमने कहा था कि अगर हमारी फ़ौज के ख़िलाफ़ किसी ने कहा तो हम आपके घर का घेराव भी करेंगे। वो रिकॉर्ड पर मौजूद है, वीडियो में आपको दे सकता हूँ। तो लेकिन पिछली दफ़ा में जब सीएम पंजाब शहबाज शरीफ थे तो हमारे मुज़ाकरात हुए, जब उनकी हुकूमत थी और नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर था, तो उन्होंने हमें जो बिजली का रेट था पर यूनिट 5 रुपये रेट दिया था, जिससे किसान को बहुत सारे बेनिफिट्स हासिल हुए। और हमें ये खुशी नहीं है कि वो पार्टी किससे हैं या कौन सी पार्टी लाई है या उनको अपोजिशन वाले सारे मिल के लाए हैं। हमें ये ज़रूर लगता है कि वो किसानों की आवाज़ सुनेंगे और जो किसानों को मसाइल है उनको फौरी तौर पे हल करेंगे। आज हमारा जो मकसद था, ये रैली का इनकाद किया आप सब दोस्तों के सामने है। बहुत बड़ी रैली थी, अगर हम शहर के एंट्री अंदर ले आते तो जो रोज़े वाले लोग हैं उनके लिए बहुत मुश्किलात पैदा होनी थी। इस वजह से हमने अस्करी चेक पोस्ट पे शोधा के लिए फूल पेश किए और अस्करी चेक पोस्ट पे हमने उसको इख्तिताम किया और अब आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे। हमारे मुल्क, पूरी दुनिया जो चाहती है कि हमारे अदारे हैं वो कमज़ोर हो जाए, जिसकी वजह से जिस दिन हमारे अदारे कमज़ोर हो गए उस दिन हमारा मुल्क कमज़ोर हो जाएगा। हमारे ख़िलाफ़ बहुत सारी इंटेलिजेंस अदारे, दुनिया हमारी फ़ौज के और इंटेलिजेंस अदारों के ख़िलाफ़ लगी हुई है और हम इंशाअल्लाह जिस तरह वो हमारे ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, और हमारे फ़ौजी देखो कल 8 शहीद हुए हैं उधर हमारे KPK में। पिछले दिनों हमारे इधर हर दूसरे दिन हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, वो बेटे आपके हैं। सबसे ज़्यादा हमारे 70% किसान हैं। हमारे गांव से लड़के गए, मैट्रिक किया, गोठों से गए, उधर से गए, और वो जब शहीद होके जाते हैं तो हमारे बेटे हैं, वो किसानों के बेटे हैं। ये नहीं हम कहते कि शहरी लोग भी नहीं हैं,
शहर के लोग भी फ़ौज में हैं, लेकिन अक्सरियत किसानों के बेटों की है। और एक तो हमारे पे महंगाई और जो हमारी शॉर्टेज है खाद का, पानी का, जिसकी वजह से हमारा किसान पिसा हुआ है, और फिर उस पिसे किसान के बेटे किसानों के घर जब शोधा की लाशें जाती हैं तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल में है। और हम इसीलिए ये रैली का इनेकाद किया कि हमारे किसानों के जो बेटे हैं, जो हमारी बॉर्डरों पे या हमारी मुख्तलिफ ड्यूटियाँ करके, ख्वाह पुलिस वाले हों, ख्वाह रेंजर वाले हों, FC हो, जो भी लोग हों, हम उनके शोधा की खून रायगा नहीं जाने देंगे। अंदरूनी और बैरूनी साजिशों का फ़ौज तो खुद मुकाबला कर रही है, लेकिन हम किसान इत्तेहाद जो है पूरे पाकिस्तान में फ़ौज के साथ और उन शोधा के साथ खड़ा है। मैं इसलिए जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी क्योंकि मेरा सदर जो है मलिक असमत साहब और काफ़ी सारे लोग पीछे फंसे हुए थे, वो भी इंशाल्लाह 1-2 मिनट में आ जाते हैं। तो और ख़ासकर आप सहाफ़ी बरादरी का, आप सहाफ़ियों का, ख़ासकर बलूचिस्तान का, अब यकीन करें वो सेब पे पाबंदी हुई तो बलूचिस्तान को बहुत फ़ायदा हुआ, जिसमें बड़े बड़े स्मगलरों को नुकसान भी हुआ। जब तक आप हमारी आवाज़ नहीं बनेंगे तो हम आगे तरक्की, किसान आगे जाके, और ख़ासकर बलूचिस्तान में पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ज़मीन के हवाले से हमारा बलूचिस्तान बड़ा है। और ऐसी एरिए हैं जहाँ पे बाग लग सकते हैं, काश्त हो सकती है, और हमारी गवर्नमेंट बलूचिस्तान और फेडरल गवर्नमेंट जाए तो हम जो सोलर पे हमें ले आए, जो ट्यूबवेल हमारे बिजली पे, तो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते, इतनी बिजली महंगी हो गई है। तो हमारी CM से भी मीटिंग हुई थी, कदूस बदनीजो साहब से, और इंशाल्लाह हम बहुत जल्द मीटिंग करने वाले हैं। और हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि उन्होंने हमसे वादा किया था कि हम आपके किसानों को सोलर देंगे फ्री ऑफ कास्ट, तो अभी तक वो वादा पूरा नहीं हुआ। इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमारे मुज़ाकरा चल रहे हैं, वो वादा जल्दी पूरा हो जाएगा। तो इन्हीं सब दोस्तों का मशकूर हूँ कि आज का मकसद हमारा, सिर्फ रैली का मकसद पाक फ़ौज और किसानों का एक साथ खड़ा होना था। और आपका जिस तरह आपने कवरेज दी, जिस तरह हमारे साथ आप लोग रैली में, बारिश भी हो रही थी, मुश्किल वक्त में आपने हमारा साथ दिया, मैं आप सबका मशकूर। दिसंबर में मेरा 500 लोग गिरफ्तार थे, 500 आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। हमने एक बहुत बड़ी रैली निकाली थी जो हमारी शुरू हुई थी भावलपुर से, और हमें अकाड़ा पे फोर्सेस ने रोका था, जिस पे हम रात के 9 बजे से सुबह 5 बजे तक, पूरी ठंड थी, सर्दी थी, उसमें बैठे रहे। 500-600 लोग की हमारी गिरफ्तारियां भी हुई, जिस पे चीफ़ सेक्रेटरी असद उमर रात के 4 बजे चीफ़ सेक्रेटरी स्पेशल मेरे पास आए, और असद उमर रात 3 से 4 बजे तक मेरे फ़ोन में मेरे साथ राब्ते थे। हमारा जो इस दफ़ा खाद का इशू हुआ है वो बहुत बड़ा इशू है, ख़ासकर जो हमारी गंदम की काश्त है, उस टाइम तो खाद मिली नहीं, जिसकी वजह से हमारी पैदावार जो थी वो इस साल बहुत कम हुई है। हम तो गवर्नमेंट से ये कहते हैं, खाद की फैक्ट्री की प्रोडक्शन हो ही रही है, ये नहीं कि कोई पीछे प्लांट बंद था, एक प्लांट बंद था, बाकी सारे प्लांट चल रहे थे, लेकिन वजह ये हुआ कि स्मगलिंग हो गई, खास स्मगलिंग होगी, जिसकी वजह से हमने गवर्नमेंट पे बहुत प्रेशर हुआ, मेरे पे FIR हुई, हम गिरफ्तार हुए, लेकिन हम जो कर सकते थे उस पर बहुत कोशिश की। पहले तो बलूचिस्तान में मैंने देखा है कि किसानों के लिए आवाज़ भी इतनी नहीं उठा रहे थे। अब हम इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि मज़ीद इससे बेहतर से बेहतर करें। उस दिन जब असद उमर से हमारी मीटिंग हुई, उसमें उसने खुद कहा कि मैं सोलर पे बहुत काम कर रहा हूँ, बहुत जल्द आपको जो है हम इस पर आपको सपोर्ट करेंगे। और उसमें कदूस बदनीजो साहब ने भी मुझे कहा कि मैं कम से कम कोई 150 तो मैं आपको अर्जेंट बेसिस पे आपको सोलर प्रोवाइड कर देता हूँ, जिससे आप अपने किसानों को सहूलत फराहम करें। सबसे पहले तो आपने कहा ना कि जैसे खजूर और सेब जो है ना आराम से हमारा होता है, तो सबसे पहले तो हमने, क्योंकि हमारा सेब अभी स्टोरों में ही पड़ा था, तो आराम से स्मगलिंग शुरू हो गई थी, जिससे हमारे सेब को कीमत नहीं मिल रही थी। तो हमने उसके लिए, मेरे साथ पूरे किसानों का लोग थे, जिससे हमने रैली निकाली, और जिससे मुज़ाकरात के बाद हमने पहली दफ़ा, जबकि 500 गाड़ियाँ उनके अंदर खड़ी थी सेब की भरी हुई, हमने वो सेब बंद कराया। दूसरा आपने कहा कि एक्शन कमेटी है किसानों की, आपके सामने मुस्लिम लीग की पार्टी है, PP की पार्टी है, PTI की पार्टी है, पंजाब में 4 किसानों की तंजीमें हैं। क्या वो सिर्फ एक पार्टी के साथ चलती हैं? हर किसी का अपना, आज मलिक साहब, क्या वो सिर्फ कोई अपनी जो लोकल पार्टी होती है उससे अलाइंस कर से चलती हैं? वो पार्टियां जो हैं उनका अपना काम है, जितनी पार्टियां ज़्यादा होंगी उतना किसानों के लिए बेनिफिट्स होंगे। वो भी काम कर रहे हैं, हम भी काम कर रहे हैं, हम भी किसानों के लिए कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। जैसे आपने कहा फ़ौज का,
पिछले तकरीबन 3 महीनों में मेरा ज़िला भावल नगर है और मेरे गांव में 4 से 5 लोग शोधा हैं। वो सारे किसानों के बेटे, किसानों के बेटे। इधर आप बलूचिस्तान में पंजगूर में देख लें, सिब्बी में देख लें, आप शहीद हुए हैं हमारे फौजी, वो सारे किसानों के बेटे, वो ज़िम्मेदार का बेटा है। खालिद भाई, आप किसान एक्शन कमेटी से मैंने तकरीबन बात 50% से ज़्यादा हमारा वो हुआ है। इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करें कि बलूचिस्तान की जो किसान एक्शन कमेटी इसको जम कर दे किसान इतिहाद में। मैं लगा हुआ हूँ, इंशाल्लाह 1-2 महीने में ये कोशिश कर रहा हूँ कि जम हो जाए इसमें। और बाकी किसान इत्तेहाद हमारी इलेक्शन कमीशन से रजिस्टर्ड पार्टी है। जॉइंट एक्शन कमेटी सूबाई लेवल पे भी रजिस्टर्ड नहीं है। हम रजिस्टर्ड हैं, हमें राइट है हमें एहतजाज करने का, हमें सड़कों पे आने का और सारी चीज़ों का। इलेक्शन कमीशन से रजिस्टर्ड है और रजिस्टर्ड जमात में हमारे सूबाई सदर मलिक असमत साहब हैं, जनरल सेक्रेटरी हमारे राज़िक काकड़ साहब हैं, कासिम साहब हैं, नायब सदर हैं हमारे, इसी तरह बंगल जई साहब हैं हमारे, इसी तरह बहुत सारे लोग हैं हमारे। जो हमारी बहुत बड़ी रैली थी, अगर कोई मीडिया वाले दोस्त हमारे साथ थे तो आप बता सकते हैं कि सिर्फ वो किसान ही थे, हम लोग इतने तो नहीं थे ना। 400-500 गाड़ी पे हमारी रैली थी। हमारा किसान का जो नारा है, हमारा बलूचिस्तान जो है वो दर पदर है, न पानी है न बिजली है, खाद काटे मावे, खाद नहीं मिल रहा है जिम्मेदार को। बलूचिस्तान जो है वो छोटे डैम बनावे, बिजली हमको 3 घंटे 4 घंटे। इधर है दरख्त सेब का, उसको बड़ा करना, जैसे छोटा बच्चा बड़ा कर रहा है, कितना टाइम लग रहा है। तो हम लोग 7 साल 10 साल 12 साल दरख्त को बड़ा करो, बिजली नहीं मिल रहा है, पानी क्यों नहीं है? गवर्नमेंट ने तवज्जो नहीं दिया, डैम नहीं बनाया, कोई डैम नहीं है, कोई छोटा डैम उसने न बनाया है। तो हम लोग जो आज निकले हैं एक शोधा के साथ एक चिट्ठी का, और दूसरा जो है अपना किसान का जो हमारा मजबूरियाँ हैं, हम गवर्नमेंट को बार बार बोल रहे हैं कि हमारे बलूचिस्तान में छोटे डैम बनाओ, हमारा जो बिजली है वो ज़्यादा कर। और जो डैम बन रहे हैं अभी हमारे यहाँ, जो गवर्नमेंट से हमारा प्रेशर ये रहेगा कि डैम, कुछ लोग ऐसे हैं कि अपने मुफाद की खातिर डैम बना रहे हैं। उनका एक घर है, वो कहता है बस मेरे घर के करीब एक डैम बन जाए गरीबों के लिए ना हो। तो उस पर भी हमने काफ़ी सारी वर्किंग की है। तो ट्रांसपेरेंट इंटरनेशनल वालों से भी हम रब्ता कर रहे हैं, जहाँ ये चीज़ें गलत होंगी हम उसकी हम निशानदेही करेंगे। हम एक आदमी को हक में नहीं, हम जो डैम बना रहे हैं हम बोले सारा उल्लस को फ़ायदा पहुँचे।